Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello aspirants, a very warm welcome to you on testbook.com. I Abhinav Anand is going to discuss upon a very important topic, a very important static topic to correct me is defense forces ranks in increasing order of seniority. So why I am going to discuss this topic because आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो पुलवामा वाला एपिसोड हुआ और फिर विंग कमांडर अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स है वो हमें पढ़ लेने चाहिए, चाहे क्योंकि वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने स्टैटिक पार्ट को जो चूज़ किया है जो इन करंट अफेयर से रिलेटेड है और वो है डिफेंस फोर्सेस की रैंकिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डिफेंस फोर्सेस की रैंकिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे और वो हमारे पास है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। ठीक है, इंडियन आर्मी, देन इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, तो ये तीनों की हम रैंकिंग्स देखेंगे। फिर हम एक छोटा सा ट्रिक देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको याद रखें। ठीक है, अगर आपको ट्रिक अच्छा लगेगा तो आप उस ट्रिक को अडॉप्ट कर सकते हैं याद करने के लिए। और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी करंट पोस्ट होल्डर्स हैं हमारे। चलिए देखते हैं डिफेंस रैंकिंग्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने कंपैरिजन वाइज यहाँ पे एक टेबल बना के लगाया है। तो हम स्टार्ट करेंगे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर से, मींस जो सीनियरिटी लेवल है वो धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे जूनियर ऑफिसर्स हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बारे में। तो सबसे जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं वो इंडियन आर्मी के केस में आपके होते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, फिर इंडियन एयरफोर्स में आपके होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर्स और इंडियन नेवी में होते हैं सब लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो देखिए इनका इंसिग्निया भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इंसिग्निया आप देखिए, इंडियन आर्मी का जो इंसिग्निया है उसमें 2 5 स्टार्स बने होते हैं, 5 पॉइंटेड स्टार्स बने होते हैं इस तरह से। ठीक है, और जो हमारे इंडियन एयरफोर्स का है उसमें एक ब्लू लाइन स्ट्रिप होती है और सब लेफ्टिनेंट जो इंडियन नेवी के जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनका कुछ इस तरह का इंसिग्निया होता है। इंसिग्निया जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कंपैरेटिव रैंकिंग्स हैं। तो देखिए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर में अभी हमने देखा कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होता है और इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो रैंकिंग होती है वो होती है कैप्टन की। कैप्टन जो है वो सीनियर होते हैं लेफ्टिनेंट से। उसी तरह से फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट है इंडियन एयरफोर्स में एंड देन इंडियन नेवी में हमारे पास लेफ्टिनेंट होती है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो इंडियन नेवी है उसमें लेफ्टिनेंट होता है जूनियर कमीशन्ड एंड इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है। लेकिन जब हम सेकंड रैंक की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट रैंक है एंड इंडियन आर्मी में कैप्टन रैंक है। तो ये डिफरेंसेस को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और यहाँ पे ये तीनों इंसिग्निया भी हमने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट जो है, देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा दूं कि ये इंसिग्निया का मतलब क्या होता है। जैसे आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो बैजेस लगे होते हैं कॉलर के साइड में, तो ये वाला जो बैज होता है ये एक्चुअली में जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनका इंसिग्निया होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के स्टार्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा इंडियन आर्मी में होता है मेजर, इंडियन एयरफोर्स में उसके इक्विवेलेंट स्क्वाड्रन लीडर होता है, इंडियन नेवी में उसका इक्विवेलेंट जो है लेफ्टिनेंट कमांडर होता है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि स्क्वाड्रन क्या होता है, विंग क्या होता है, यूनिट्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो एयरफोर्स में जितने भी ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं, एयरफोर्स में हमारे पास ऑपरेशनल कमांड्स होते हैं। ठीक है, तो वो ऑपरेशनल कमांड्स के अंडर में स्टेशंस होते हैं। जैसे लेट सपोज एक ऑपरेशनल कमांड है, उसके अंदर में 3-4 स्टेशंस होते हैं। तो ये जो बड़ा सर्कल है इट डिनोट स्टेशंस। ठीक है, स्टेशंस होते हैं। फिर उन स्टेशंस के अंदर में हमारे पास कुछ विंग्स होते हैं। देन अंडर द विंग्स देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशनल कमांड्स हैं एयर फोर्सेस के, उनमें हमारे पास स्टेशंस होते हैं। स्टेशंस के अंदर में विंग्स होती हैं और विंग्स के अंडर में कुछ स्क्वाड्रंस आती हैं। ठीक है, अब स्क्वाड्रंस के अंदर में भी और यूनिट्स हैं। जैसे स्क्वाड्रन के अंदर वाला जो सर्कल है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ फ्लाइट से। ठीक है, और सबसे जो छोटा यूनिट होता है हमारे एयरफोर्स में उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शंस। ठीक है,
सेक्शंस बोलते हैं। तो आपने देखा कि ऑपरेशनल कमांड जो होता है इंडियन एयरफोर्स का वो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेशंस, देन वी हैव विंग्स, देन वी हैव स्क्वाड्रन, देन वी हैव फ्लाइट एंड देन वी हैव सेक्शंस। अब देखिए ये जितने भी यूनिट्स हैं इनको हेड करने वाला कोई ना कोई होगा। तो देखिए सेक्शंस को जो हेड करता है वो होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है, सेक्शंस को हेड करने वाला फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है और फ्लाइट्स को हेड करने वाला स्क्वाड्रन लीडर होता है, ठीक है। कभी कभी ये फ्लाइट्स को हेड करते हैं विंग कमांडर्स भी, ठीक है, विंग कमांडर्स, जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है स्क्वाड्रन, तो स्क्वाड्रन को हेड करने वाला ग्रुप कैप्टन होता है, ग्रुप कैप्टन, स्क्वाड्रन को हेड करने वाला ग्रुप कैप्टन होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी स्क्वाड्रन की बात कर रहा हूं तो स्क्वाड्रन लीडर उसको हेड करेगा। हमने देखा कि जो स्क्वाड्रन को हेड करता है वो कौन होता है, ग्रुप कैप्टन होता है। तो इसीलिए जो है जिस तरह के हमारे सब यूनिट्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स में, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हेड करने वाला उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो रैंक है, नेक्स्ट हायरार्की जो है वो इंडियन आर्मी में हमारा कर्नल होता है, इंडियन एयरफोर्स में हमारा ग्रुप कैप्टन होता है और इंडियन नेवी में हमारे पास कैप्टन होता है, ठीक है। तो ये उनकी इंसिग्निया हम देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की इंसिग्निया में 5 पॉइंटेड स्टार जो हैं वो 2 होते हैं और हमारा नेशनल एम्ब्लेम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हायरार्की इज़ योर फॉर इंडियन आर्मी, इट इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल। इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर, तो ये विंग कमांडर जो थे हमारे अभिनंदन, जो कि हमारे नेशनल हीरो हो चुके हैं आज के डेट में, तो ये विंग कमांडर थे एयरफोर्स के अंदर। और इंडियन नेवी में उसके इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है कमांडर, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर, फॉर इंडियन एयरफोर्स इट इज़ एयर कमोडोर, फॉर इंडियन नेवी इट इज़ कमोडोर। आप इंसिग्निया भी देखते चलिएगा साइड बाय साइड। इंडियन आर्मी के लिए फिर जो नेक्स्ट हायरार्की है दैट इज़ मेजर जनरल, देन इक्विवेलेंट रैंक फॉर इंडियन एयरफोर्स इज़ एयर वाइस मार्शल एंड द इक्विवेलेंट रैंक फॉर इंडियन नेवी इज़ रियर एडमिरल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिर लेफ्टिनेंट जनरल है। इक्विवेलेंट रैंक जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए हमारे पास एयर मार्शल है, इंडियन नेवी के लिए वाइस मार्शल है। ये सब सीनियर ऑफिसर्स हो गए। हमने स्टार्ट किया था जूनियर कमीशन ऑफिसर से और ये सारे सीनियरिटी के बेसिस पे हम देखते जा रहे हैं। सीनियरिटी लेवल जो है वो धीरे धीरे हमारे पास बढ़ती जा रही है। तो ये सारे उनकी इंसिग्नियाज भी हैं, ठीक है। तो इंसिग्निया को भी आप देखते चलिएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास टॉप में आता है दैट इज़ जनरल, ठीक है। तो इंडियन आर्मी में हमारे पास जनरल है, आपको पता है अभी करंट जनरल कौन है, बिपिन रावत, ठीक है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल होता है इक्विवेलेंट, और इंडियन नेवी में एडमिरल होता है। तो ये हायरार्की है। लेकिन देखिए इसके बाद एक और हायरार्की पॉइंट आता है हमारे डिफेंस फोर्सेस में, जो कि हम ये बोलते हैं कि ये डेकोरेटेड होते हैं। अच्छा देखिए, ये अभी जनरल के बारे में मैं एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये सारे ऑफिसर्स होते हैं ये 4 स्टार ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इनके कॉलर के पास आप बैज देख सकते हैं कि इनमें 4 स्टार्स बने होते हैं, तो इनको 4 स्टार्स ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं एक डेकोरेटेड रैंक की बात कर रहा था, तो जो हाईएस्ट डेकोरेटेड रैंक जो होता है वो किसी भी डिफेंस फोर्सेस में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, उसमें इंडियन आर्मी के केस में है फील्ड मार्शल, ठीक है। ये अभी तक सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है, इसके नाम हम देखेंगे। इंडियन एयरफोर्स में होता है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ये अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ 1 लोगों को मिला है ये डेकोरेशन। और एडमिरल ऑफ फ्लीट अभी तक इंडिया के हिस्ट्री में किसी को भी नहीं मिला है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये एग्जाम में आ सकता है, आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो फील्ड मार्शल हो गया आपके पास, इंडियन एयरफोर्स हो गया और इंडियन नेवी हो गया। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्या है। देखिए फील्ड मार्शल का ये इंसिग्निया है, और जनरल के बारे में हमने देखा था कि वो एक 4 स्टार रैंक ऑफिसर होता है, लेकिन फील्ड मार्शल जो है वो 5 स्टार ऑफिसर की रैंक होती है। तो ये एक हाईएस्ट अटेनेबल रैंक होती है इंडियन आर्मी में। इससे ऊपर कोई रैंक जो है हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया हुआ है, ठीक है। और ये मोस्टली जो है वो एक डेकोरेटेड रैंक होता है। तो इवन आफ्टर रिटायरमेंट ये रैंक जो है वो होल्ड करते रहते हैं
और वो सर्विस में रहते हैं ऐसा माना जाता है। तो इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ लार्जली अ सेरेमोनियल और वॉर टाइम रैंक हैविंग बीन अवार्डेड ओनली ट्वाइस। ठीक है, सिर्फ 2 लोगों को मिला है। आप बता सकते हैं उसका नाम क्या है? उनका नाम है जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा को ये सबसे पहले मिला था। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ सैम मानेकशॉ। तो सैम मानेकशॉ जो है वो पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी हैं। तो ये दोनों जो नाम है हमारे पास, सैम मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा, इन दोनों को आपका फील्ड मार्शल का उपाधि मिल चुका है आर्मी से। ठीक है, इसके बाद देखिए एयरफोर्स में इसके इक्विवेलेंट जो है वो क्या है? मार्शल ऑफ एयरफोर्स। तो मार्शल ऑफ एयरफोर्स सिर्फ अभी तक एक लोगों को मिला है। आप बता सकते हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है अर्जन सिंह। ठीक है, तो ये भी एक डेकोरेटेड रैंक है मार्शल ऑफ एयरफोर्स। जैसा कि मैंने बोला कि हाईएस्ट रैंक जो है वो इंडियन एयरफोर्स में कोई अटेन कर सकता है, वो है मार्शल ऑफ एयरफोर्स। और ये भी जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में या डेकोरेटेड सर्कमस्टांसेस में या फिर वॉर टाइम में इस तरह की रैंक जो है वो दी जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार दिया गया है इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में, या मैं कहूँ इंडियन डिफेंस फोर्सेस की हिस्ट्री में, और वो दिया गया है अर्जन सिंह को, दैट इज़ इन जनवरी 2002। क्योंकि ये इक्विवेलेंट है आपके फील्ड मार्शल के, तो ये भी एक 5 स्टार रैंक है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडियन नेवी में इसकी इक्विवेलेंट कौन सा रैंक है। तो इंडियन नेवी में बोलते हैं इसको एडमिरल ऑफ फ्लीट। अब देखिए आज तक एडमिरल ऑफ फ्लीट जो है वो किसी को भी कॉन्फर नहीं किया गया बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन हिस्टोरिकली अगर मैं बोलूँ तो हिस्टोरिकली जो है वो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपको पता होगा हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एडमिरल की उपाधि जो है वो लगाई थी अपने ऊपर। ठीक है, तो अभी तक वैसे इंडिपेंडेंट इंडिया में जो अपने आर्म फोर्सेस हैं उनमें इंडियन नेवी के अंदर ये रैंक किसी को भी अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, ये लॉर्ड माउंटबेटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने कंपैरेटिव देखा एक एक करके। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आर्मी के ऊपर सबसे पहला जो रैंक है वो कौन सा है? फील्ड मार्शल। ये सबसे हाईएस्ट डेकोरेटेड रैंक है। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट इन इंडियन नेवी। इसी तरह से जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जूनियर कमीशन में हमने देखा था कि लेफ्टिनेंट होता है, फिर फ्लाइंग ऑफिसर होता है, सब लेफ्टिनेंट होता है, रिस्पेक्टिवली इन आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ट्रिक बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप एक बार इसको देखिए, हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी। ठीक है, सीनियोरिटी ऐसे इंक्रीज़ कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और मैं क्या करूँगा, इनिशियल लेटर्स को लेने की कोशिश करूँगा और उससे कोशिश करूँगा कि आपको एक ट्रिक जैसा कुछ समझ में आए। अगर आपको मीनिंगफुल लगता है तो आप इसको याद करने में आपको आसानी होगी। मैंने बहुत कोशिश करी है कि इसको मीनिंगफुल बनाया जाए। लेट्स सी कि क्या बनता है। तो देखिए आर्मी के लिए जो है वो पहला जो है वो LCM, LCB। ठीक है, LCM तो हम सब लोगों ने बचपन में पढ़ा है। तो LCM, LCB, MG, LG, FM। ठीक है, आप ऐसे याद करिए इसको, एक राइम बनाने की कोशिश करिए कि LCM, LCB, MG, LG एंड FM। तो अब देखिए LCM से क्या है, LCM से क्या है, आप इधर से कंपेयर कीजिए। LCM मीन्स L फॉर लेफ्टिनेंट, देन C से कैप्टन, M से मेजर, देन LCB से लेफ्टिनेंट कर्नल, C फॉर कर्नल एंड B फॉर ब्रिगेडियर। देन MG, LG एंड FM। MG इज मेजर जनरल, LG इज लेफ्टिनेंट जनरल एंड FM इज फील्ड मार्शल। तो ऐसे याद करने की इसको कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आर्मी का ट्रिक। एयरफोर्स की ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, इसको भी एक राइमिंग देने की कोशिश की है। तो देखिए एयरफोर्स की ट्रिक क्या है, फ्लो फ्लाइली स्क्वाली, फ्लो फ्लाइली स्क्वाली, वीको ग्रोका आइको। ठीक है, फ्लो फ्लाइली स्क्वाली, वीको ग्रोका आइको, आई वीमा, आईमा एंड आई चीमा। ठीक है, तो देखिए आप ट्रिक्स जब बना रहे हैं तो उसको जितना फनी बनाइएगा आपको उतना ही जल्दी याद होगा। ठीक है, और जितना राइमिंग होगा उसमें और भी जल्दी आपको याद होगा। अगर कोई लॉजिक उसमें है तो डेफिनेटली वो ट्रिक बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर लॉजिक नहीं बन रहा है तो आप उसमें एक राइम बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या बोला था पहले, फ्लो
पहला जो है वो फ्लो, देन फ्लाई ली. फ्लो मीन्स फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाई ली इज फ्लाइट लेफ्टिनेंट. देन यू हैव स्क्वा, आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्वा ली, फ्लो फ्लाई ली स्क्वा ली, दिस इज स्क्वा एंड एल से ली. देन वी हैव वीको, ग्रोका, आइको. ठीक है, तो वीको हो गया विंग कमांडर, ग्रोका हो गया ग्रुप कैप्टन एंड आइको हो गया एयर कॉमोडोर. ठीक है, तो देखिए कुछ राइमिंग बन रहा है क्या. फ्लो फ्लाईली स्क्वाली वीको ग्रोका आइको. देन वी हैव आई वीमा, आईमा एंड आई चीमा. तो देखिए आई वी मा इज एयर वाइस मार्शल, आई मा इज एयर मार्शल एंड आई चीमा इज एयर चीफ मार्शल. ठीक है, तो ये एयरफोर्स का हो गया. तो हमने एक राइमिंग बनाने की कोशिश की है, इस तरह की राइमिंग आप भी बना सकते हैं. देखिए नेवी के लिए फिर क्या है, सूली ली लीको कोका कोरा, सूली ली लीको कोका कोरा. देन वीका एडमी एडमी ऑफ ली. तो देखिए यहाँ पे भी राइमिंग बनाने की कोशिश की गई है, सूली ली लीको कोका कोरा, वीका एडमी एडमी ऑफ ली. इस चीज़ को आप 2-3 बार अगर पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही याद हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले सूली ली, सूली इज सब लेफ्टिनेंट, देन ली इज लेफ्टिनेंट, सूली ली, सूली ली. देन वी हैव लीको कोका कोरा. ठीक है, देन वी हैव लीको इज लेफ्टिनेंट, लीको इज लेफ्टिनेंट कमांडर, लीको कमांडर एंड कैप्टन इज कोका, लीको कोका. देन वी हैव कोमोडोर एंड रियर एडमिरल एज कोरा. ठीक है, लीको कोका कोरा. देन नेक्स्ट इज वीका एडमी एडमी ऑफ ली. तो देखिए वीका इज वाइस एडमिरल एंड एडमी वाइस एडमिरल वीका, देन एडमी इज एडमिरल एंड देन एडमी ऑफ ली इज एडमिरल ऑफ फ्लीट. तो ये है टिक जो मैंने बनाने की कोशिश की है. अगर आपको पसंद आया तो ऑफकोर्स लाइक कीजिएगा. ठीक है, बट कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी इस तरह की कोई ट्रिक बनाते हैं, ऑफकोर्स बहुत डिफिकल्ट है, तो आप उसमें एक राइमिंग जनरेट करने की कोशिश कीजिए. अगर लॉजिकली नहीं जनरेट हो रहा है कुछ, तो देखिए यहाँ पे वही राइमिंग जनरेट करने की कोशिश की गई है. तो आर्मी के लिए LCM, LCB, MG, LG, FM, एयरफोर्स के लिए फ्लो फ्लाईली स्क्वाली वीको ग्रोका आइको आई वीमा आईमा एंड आई चीमा. ठीक है, उसी तरह से नेवी के लिए सूली ली लीको कोका कोरा वीका एडमी एडमियो फ्ली. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर्स हैं हमारे डिफेंस सेक्टर्स में. तो कौन कौन से जो पोस्ट हैं वो हमें याद रखने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कौन है चीफ ऑफ नवल स्टाफ. तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं. तो देखिए आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो हमारे पास कौन है, जनरल बिपिन रावत. आप सभी लोग जानते हैं, इनको अपॉइंट किया गया था 31 दिसंबर 2016 को. जो हमारे पास चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो है एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ. तो बीरेंद्र सिंह धनोआ जो है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं. इनका अपॉइंटमेंट भी 31 दिसंबर 2016 को हुआ था. और जो नवल स्टाफ हैं, चीफ ऑफ नवल स्टाफ हैं, वो हैं एडमिरल सुनील लांबा. अच्छा, एडमिरल सुनील लांबा के बारे में आपको एक चीज़ और जान लेना चाहिए कि ये चेयरमैन ऑफ जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं. तो जो चीफ ऑफ स्टाफ्स की कमेटी होती है, जितने भी हमारे चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं जो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं और नेवी के हैं, उनके भी चेयरमैन हैं ये. और इनको 31 मई 2016 को अपॉइंट किया गया था. ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ जो हैं वो हमारे हैं लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर. इनको 1 नवंबर 2018 को जो है वो अपॉइंट किया गया था. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है रजनीकांत मिश्रा. इनको 1 अक्टूबर 2018 को अपॉइंट किया गया था. और CRPF तो अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है पुलवामा अटैक की वजह से. तो आपको CRPF के बारे में तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, खास करके उनके डायरेक्टर जनरल कौन है अभी एक्टिंग, उनके बारे में पता होना चाहिए. तो द एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF इज़ राजीव राय भटनागर. इनको 27 अप्रैल 2017 को अपॉइंट किया गया था. ठीक है,
तो अभी देखिए, हमने तो डिस्कस किया कि जितने भी आर्मी के रैंक्स होते हैं, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर रैंक के होते हैं, लेकिन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जो बिलो ऑफिसर्स रैंक भी होते हैं, तो कुछ ऐसे पर्सनल्स होते हैं जो ऑफिसर कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन वो भी डिफेंस में सर्विस देते हैं। तो ऐसे जो रैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक, पीबीओआर कैटेगरी। तो पीबीओआर कैटेगरी में भी मैंने एक यहाँ पे एक कंपैरेटिव लिस्ट बना के रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है वो होता है सूबेदार, जिसको रिसालदार मेजर भी बोला जाता है आर्मी के अंदर। एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर होता है और नेवी में मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर होता है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसी तरह से सूबेदार रिसालदार होता है, सूबेदार या रिसालदार बोलते हैं आर्मी में, बिलो दिस सूबेदार मेजर। देन वी हैव वारंट ऑफिसर, देन वी हैव मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, सेकेंड क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद नायब सूबेदार होता है। देन वी हैव जूनियर वारंट ऑफिसर इन अंडर एयरफोर्स, एंड इन नेवी वी हैव चीफ पेटी ऑफिसर। ठीक है, तो इस तरह के और भी रैंक्स हैं हमारे पास। आर्मी के अंदर जो 4th नंबर ऑफ हायरार्की है वो है लांस हविलदार। देन वी हैव इन एयरफोर्स वी हैव सार्जेंट, देन इन नेवी वी हैव पेटी ऑफिसर। इन आर्मी नायक होता है, एयरफोर्स में कॉर्पोरल होता है इक्विवेलेंट उसके, और नेवी में लीडिंग सीमैन होता है। आर्मी के अंदर जो लास्ट के दो हैं वो देखिए लांस नायक एंड सीपॉय है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एयरफोर्स में लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन एंड एयरमैन, एंड नेवी में सीमैन 1 एंड सीमैन 2। ठीक है, अब देखिए डिफेंस फोर्सेस में हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स भी आ जाते हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड्स के भी इक्विवेलेंट रैंक्स देख लेते हैं। जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स की इक्विवेलेंट रैंक है वो है डायरेक्टर जनरल, देन वी हैव एडिशनल डायरेक्टर जनरल, देन वी हैव इंस्पेक्टर जनरल, देन वी हैव डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जूनियर। तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल में भी 2 रैंक्स हैं, एक सीनियर है, एक जूनियर है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट जो नेवी में है वो भी आप साइड बाय साइड देखते चलिए। ठीक है, देन वी हैव कमांडेंट, देन वी हैव जूनियर कमांडेंट, देन वी हैव डेप्यूटी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट एंड असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनी। तो ये जो है वो जूनियर कमीशन ऑफिसर है, जो INA एजीमाला से ट्रेन होकर के सबसे पहले जो ऑफिसर्स बनते हैं पास आउट होने के बाद, वो असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनी ये वाला पोस्ट होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे जो जितने भी रैंक्स हैं मिलिट्री से रिलेटेड, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन फोर्स, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड हो, उनके रैंक्स के हमने कंपैरिजन देखी। एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपके सामने देने की कोशिश की है कि आपको वो चीज़ जो सीक्वेंस है वो याद करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो। अगर आप उसको राइम करके बना सकें और उसको 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और ये जो हमने रैंकिंग्स देखी, ये अभी के जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस बहुत एक्टिव है अभी बिकॉज ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ रीजंस, और करंट अफेयर्स में बहुत सारे न्यूज़ हैं, पुलवामा से रिलेटेड है या विंग कमांडर अभिनंदन से रिलेटेड है। तो इंडियन एयरफोर्स खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और रैंकिंग्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जो पोस्ट होल्डर्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही। तो आप इन सबको एक बार देखते रहिए, 2-3 बार अगर आप इसको देखेंगे और ट्रिक्स को देखेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि और मैं किसी तरह की वीडियो बना सकूं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।